IHOA इंडिजिनस हॉर्स ओनर्स एसोसिएशन की स्थापना 2016 में हुई थी। मराठा साम्राज्य की भारत की रक्षा में कई सदियों से महत्वपूर्ण भूमिका है। ये साम्राज्य में सदियों से घोड़े के अस्तबल रहे हैं। आज भी तरह तरह की ब्रीड्स के घोड़े महाराष्ट्र में आने लगे और इन ब्रीड्स को संभाल के रखने की, नस्ल को सुधारने की और ख़ास करके स्टड फार्म ओनर्स, राइडर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की एक उत्कृष्ट इच्छा के साथ IHOA का निर्माण किया गया। आज यहाँ पर 8वां शो होने जा रहा है और इन सब मेंबर्स के उत्साह और लगन की वजह से ये भारत का एक बहुत ही प्रेस्टीजियस शो गिना जाता है। IHOA में आज कुल 128 मेंबर्स हैं। इस 8वें शो की बात करें तो इसका उद्घाटन मैडम लॉरेन मोरे और छोटी सी माया मोरे के हस्तक किया गया। IHOA के प्रेसिडेंट अजय नैन्सी के भाई श्री विजय नैन्सी जी भी IHOA के मेंबर थे। उनका थोड़े ही दिनों पहले देहांत हो गया, लेकिन वे ज़रूर ये चाहते कि द शो मस्ट गो ऑन और इसी वजह से उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये 8वां मारवाड़ी शो जारी रखा गया। कई शोज़ में बेस्ट हैंडलर का अवार्ड दिया जाता है और एनिमल ऑफ द शो या चैम्पियन हॉर्स का अवार्ड भी दिया जाता है। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि बेस्ट हैंडलर के इनाम के पीछे जजिंग का तरीका क्या है और एनिमल ऑफ द शो का टाइटल जो मिलता है वो किस बिना पे मिलता है। जजेस कैसे तय करते हैं कि कौन सा जानवर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें तो फिली भी होती है, कोल्ट भी होता है, मेयर भी होती है और स्टैलियन भी होता है। तो आइए बातचीत करते हैं यहाँ के एक जज के साथ। नमस्कार सर, आपको देख रही हूँ कल से मैं यहाँ पे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। जजेस का काम थोड़ा मेहनत वाला है ही। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़ दर्शकों को। गुड इवनिंग, मैं शशांक पवार, आई एम फ्रॉम बारामती जी। आई एम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर IHOA जी। एंड ऑल्सो जज इस साल। तो ये आई बीन अ पार्ट ऑफ IHOA फ्रॉम राइट फ्रॉम द फाउंडिंग थिंग। जी जी। मतलब जब से आज से शुरू हुआ तब से हम उसके मेंबर हैं। जी। इतने आज 8वां शो है। 8वें शो का आज ये आपने देखा होगा कि बहुत प्रीमियम लिए शो किया जाता है। जी जी। तो IHOA ने अपना खुद का एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे तो IHOA का पूना शो बहुत फेमस होता है एज अ प्रीमियम शो। क्या है, बेसिकली ये मेला नहीं है। यहाँ पे जो भी हॉर्स शौकीन लोग हैं, हॉर्स से प्यार करने वाले लोग हैं, वो अपने घोड़े यहाँ पे लेके आते हैं खास इस शो के लिए। यहाँ पे मंडी नहीं है कि यहाँ पे 8 दिन चलता है, ऐसा नहीं। 2 दिन के शो के लिए यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं अपने घोड़े लेके। जी जी। अपना टाइम देते हैं और यहाँ पे बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स मिलेगा ये उनको विश्वास है। इसलिए IHOA का एक प्रीमियम शोज में काउंट होता है और यहाँ का ट्रस्टवर्दीनेस अच्छा है। जी, वो हमने हर्षवर्धन दावड़े से बात की रिगार्डिंग दी जजिंग सिस्टम, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। तो आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी सर कि यहाँ पे हैंडलर्स के लिए एक इनाम डिक्लेयर करते हैं बेस्ट हैंडलर, तो क्या क्राइटेरिया है, किस बिना पे आप ये जज करते हैं कि हैंडलर अच्छा है? जैसे हम सब जानते हैं, हैंडलर वो आदमी है जो घोड़े को रिंग में लेके आता है फॉर जजिंग। जी। वो घोड़े को हैंडल करता है। यहाँ पे घोड़ा जब नई जगह पे आता है, हम देखते हैं कि हमारे फार्म से निकल के ट्रैवल करके घोड़ा नई जगह पे आता है। नई जगह पे शोज के कारण तामझाम रहता है, लाइट, म्यूजिक, पब्लिक रहता है, शोर रहता है, उसमें घोड़ा डरता है, दबकता है। तो उसको कंट्रोल रखना वो हैंडलर का काम है। वो रिंग में आके उसका कंट्रोल वहाँ पे प्रेजेंट करे, जजिंग के लिए वहाँ घोड़ा खुद को प्रेजेंट करे, ये काम हैंडलर का है। लेकिन घोड़ा प्रेजेंट करने के लिए वो घोड़े और हैंडलर में बॉन्डिंग होना जरूरी है। वो घोड़े को वो हैंडलर में विश्वास होना चाहिए। हैंडलर को पता होना चाहिए कि अपना घोड़ा क्या टाइम पे क्या करता है। वो डरता है तो समझ में आना चाहिए कि क्या करना चाहिए। वो एक स्किल जो है वो बॉन्डिंग के सिवा नहीं आता। तो हैंडलर अपना टाइम देता है घोड़े के लिए। तो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम हैंडलर अवार्ड देते हैं। हैंडलर ऑफ द शो का जो अवार्ड दिया जाता है वो उसको अप्रिशिएट करने के लिए दिया जाता है कि उसने जो अपना टाइम दे के बॉन्डिंग बनाया अपने घोड़े के साथ, जिसको लेके वो रिंग में आता है, नई जगह पे अपने घोड़े को स्टेबली खड़ा करना, जजिंग के लिए लोगों को सामने दिखाना, ये बड़ी बात हो जाती है। मतलब जो हम रिंग में खड़े रहते हैं उनको पता रहता है कि घोड़ा बिचकता बहुत है, नई शोर से इससे बचकता है, वो टाइम पे वो परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन अपने हैंडलर अगर साथ में रोज का हैंडलर है तो उसको पता होता है कि घोड़े का डर कैसे निकालना है, वो उसको कंट्रोल कर पाता है
रिंग में, इसके लिए हम उसको फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल सही बात। और एक सवाल, मुझे पता है आप थक चुके हैं, 2 दिन से मैं देख रही हूँ आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल और एक कि यहाँ पे और कई और शोज़ में भी एनिमल ऑफ द शो या चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस ऐसे भी डिक्लेयर किया जाता है, तो उसमें एज अ जज आप क्या देखते हैं? व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? एनिमल ऑफ द शो ये कैटेगरी के लिए हम जो सारी अपनी 6 कैटेगरीज रहती है, राइट फ्रॉम द मिल्टीद, जी। वो सारी कैटेगरीज में जो पहला आता है जी हॉर्स, जी वो घोड़ा एनिमल ऑफ द शो के लिए पार्टिसिपेट होता है, ठीक है। क्वालिफाई होता है बेसिकली। ठीक है। वो देते वक्त हम देखते हैं कि ये सारी कैटेगरीज में इस साल जो घोड़े आए उसमें से ये टॉप मोस्ट है। अगर ये टॉप मोस्ट में से बेस्ट क्या होगा रिगार्डिंग अ ब्रीड, अच्छा। कि कोई बच्चे भी बहुत अच्छे आते हैं, कोई स्टैलियंस भी बहुत बढ़िया होते हैं, जी जी। तो उनमें अगर बच्चा भी अच्छा है, स्टैलियन भी है, मेयर है, आउटस्टैंडिंग जो स्टैलियन एकदम परफेक्शन टू द ब्रीड उसके हाँ, बस यही सवाल दिमाग में दौड़ता रहता था कि एक कंपैरिजन एक मेयर का, एक स्टैलियन का, बच्चे का, बछेरी का कैसे होता होगा, तो वो कंपैरिजन नहीं होता। कैसा है कि हम देखते हैं कि जो जानवर रिंग में आ रहे हैं ना, वो फर्स्ट एनिमल ऑफ द शो, वो अपने अपनी कैटेगरी में विनर है, लेकिन उसमें से भी एक परफेक्ट टाइप ट्रू टाइप मारवाड़ी रहता है, बराबर, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है उसमें। भले ही 6 कैटेगरीज है, अलग अलग उम्र की कैटेगरीज है, अलग अलग जेंडर्स है, लेकिन ट्रू टाइप मारवाड़ी उन 6 में से निकाल के उसको अपन एनिमल ऑफ द शो करते हैं। जी जी जी। क्या वो अपना जेनेटिक्स आगे लेके जाने वाला है। जो भी जानवर हम एनिमल ऑफ द शो में देखते हैं, जिसको हम फाइनल देते हैं अवार्ड ना, वे एक्सपेक्ट की ही इज अ ट्रू टू टाइप मारवाड़ी है, ट्रू टू टाइप मारवाड़ी है घोड़ा जो ब्रीड करके आगे लेके जाएगा ये जेनेटिक्स। सही है, सही। इसके लिए हम वो अवार्ड रखे हैं। बहुत ही बढ़िया। सर, आपके पास खुद के पास घोड़े हैं? हाँ है मेरे पास। कौन सी ब्रीड रखते हैं? मैं थरोब्रीड्स भी रखता हूँ और मैं मारवाड़ी भी रखता हूँ। बेसिकली मैं खुद राइडिंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। वेरी गुड, मोर देन एनीथिंग। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यहाँ पर एक और नामी जज श्री हर्षवर्धन तावरे भी आए हुए हैं, और आइए उनसे जानते हैं कि जजिंग की कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर इस्तेमाल हुई थी। नमस्ते सर। काफ़ी शोज़ में ऑलरेडी आपको मिल चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, सारंगखेड़ा में भी आपका फुटेज लिया। यहाँ की IHOA, इंडिजिनस हॉर्स ओनर्स एसोसिएशन की जो जजिंग सिस्टम है उसके बारे में दर्शकों को बताइए। अभी IHOA जैसे 2015 में डेवलप हुआ और 2016 में ये शुरुआत करी हमने, तभी से हमने एक पहले से हमारा मोटिव ये था कि अपने पास ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए जजिंग की। इसमें कोई ऐसा मतलब बाद में कुछ ये नहीं होना चाहिए पार्शलिटी हो गई वो हो गई, मतलब वी आर वेरी क्लियर ऑन टू दैट कि अपन को पार्शियल जजिंग करनी ही नहीं। तो उसके लिए हमारे BOD ने और टेक्नीशियंस ने एक अलग सा सॉफ्टवेयर बना के मार्किंग सिस्टम बनाया है। उससे ये साबित हो रहा है कि वी आर गोइंग वेरी ट्रांसपेरेंट। तो ये जो सिस्टम आप बोल रहे हो, इज इट इक्विवेलेंट टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? Yes, we have taken it from international standards. We have studied it and we are amplifying it over here. जी जी। तो थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कि कैसे मार्किंग सिस्टम है। नॉर्मली कई शोज़ में मैंने देखा है कि 3 जज होते हैं, कोई शोज़ में 5 जज होते हैं, तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो कौन सी? यहीं पे जज 5 ही होते हैं, लेकिन हर जज का अलग अलग जो है उसका जो ओपिनियन है वो किसी से डिस्कस नहीं करता, जो कि दूसरे शोज़ में डिस्कस होता है और फिर कंक्लूजन पे आके मार्क्स देते हैं। तो ये हर जज का खुद का ओपिनियन वो उधर मार्क्स में रूपांतर करता है। और फिर तो दर्शकों, 3 जजेस वाली जो सिस्टम होती है वहाँ पे अंदरूनी डिस्कशन होती है और करनी ही पड़ती है, क्योंकि 3 जज अपने आप से कुछ एक 5 या 10 घोड़े जो है वो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, जो 20, 25, 40 आए हैं उसमें से। फिर इंटरनल डिस्कशन होती है वो 3 जजेस वाली सिस्टम में, फिर आमने सामने घोड़ों को करते हैं। तो वो एक सिस्टम हो गई जो हमने पुष्कर मेले में देखी थी। यहाँ पे जो सिस्टम है 5 जजेस वाली, उनको थोड़ा विस्तार से हर्षवर्धन जी बताएंगे। तो एक एक पहले तो क्राइटेरिया कितने हैं इधर? इसमें देखो, अभी सबसे पहला टाइप है, ओके, फिर हेड आता है, फिर ईयर्स आता है, नेक आता है, बॉडी आती है और लेग्स आते हैं। हर एक को 5 मार्क्स देने की हमको परमिशन मुबाह है। टाइप मतलब ट्रू टू टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स? ट्रू टू टाइप मारवाड़ी कैरेक्टर्स। ओके, सो एज अ जज
आपको एक प्री सेट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजर से हाँ, कि आपने जो देखो एक्सपीरियंस से लिया है हम वो? ये मानते हैं कि हम उम्र भर सीख लेते हैं। हाँ, तो फिर वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दैट ओके कि अभी मैं खुद बहुत बड़ा जज हूँ, यही सामान है, रोज सीखना है। अगर जो पढ़ा है वो रोज पढ़ना है अंदर आते समय। जी जी तो जी ब्रश अप करके हम अंदर आते हैं। ओके। अच्छा, ये तो 6 क्राइटेरिया हो गए जो आपने जी, जी, बताया, और हर एक का 5 हाँ मार्क है। हाँ, उसमें से फिर हाईएस्ट और लोएस्ट कट होते थे। अभी सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा डिफरेंस किया है उन्होंने, ओके। अपग्रेड किया है। हाँ हाँ। तो उसमें कैटेगरी वाइज मार्क्स कटते हैं, जो ऊपर नीचे वाले। अच्छा, टोटल नहीं करते। टोटल एक जज का पूरा मार्क नहीं कटता जो पहला कटता था। ओके। सो एक कैटेगरी में कि सपोज पहली कैटेगरी टाइप है, जी। तो टाइप में जैसे जज नंबर 1 ने 4 मार्क्स दिए, हाँ, highest lowest किसी cut ने होता है। हाँ 3 मार्क्स दिए, तो उसमें से जिस जज का हाईएस्ट और जिस जज का लोएस्ट हुआ वो Cut हो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। फिर बाद में जो टोटल होता है टोटल, हाँ टोटल तो वही आएगा फिर ओके। जो कट तो होते और एक थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर दें, मैं जो समझ रही हूँ ये सिस्टम की, तो 5 करके 6 × 5 मतलब 30 marks। 30 मार्क एक जज के हो जाए। गए। ठीक है। 5 जज है हम्म, तो एक्चुअली हुआ 150। हाँ ठीक है। लेकिन इसमें से 2 जज के गए मार्क्स ना। तो निकल जाते, तो जो भी स्कोर हम दिखा रहे हैं दैट इज आउट ऑफ 90। हाँ 90 में से हुआ वो हाँ, मार्क्स। मतलब उसमें से नहीं, वो नहीं, जो बाकी रहे उसमें से आएंगे ना, कट होके। 2 तो कट हो गए हाँ, जजेस तो फिर में। बाकी उसमें से आएंगे ना। हाँ, ठीक है। तो जो स्कोर दिख रहा है इधर, हाँ, जैसे कट होके 70 किसी का, Eliminate। 68 कल आया कोई हॉर्स का, तो वो कितने में से, 150 में से हुआ कि 90 में से 2 हुआ? मार्क्स 2 जजेस का तो कट ही हुआ ना। हाँ, हाँ, तो हाँ। उसमें से आएंगे ना। ओके। और एक बात सर, आप कितने साल से ये जजिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं? 2017 से। 2017 से। ठीक है। आपके खुद के पास भी घोड़े होंगे? जी है, घोड़े 15 घोड़े। थोड़ा उनके बारे में बताइए, कौन सी ब्रीड है? ये मारवाड़ी ब्रीड है, आलिशान ब्लड लाइन है, देवली है। अरे वाह। हाँ हाँ। पुराने बोदली ओट के भी घोड़े हैं। 3-4 ब्लड लाइन्स के है। वनराज का है, सुल्तान का है, तूफान का है। और फार्म पे जैसे आप आदमी लोग रखते होंगे, जी, जी, जी। उनका हैंडलिंग कैसे रहता है? मतलब टर्नओवर ज़्यादा रहता है कि आदमी टिके हुए रहते हैं? क्योंकि ये घोड़ों की दुनिया में ये थोड़ा प्रॉब्लम देखो अभी चलता है। कैसा है, मेरे पास तो कम से कम मेरा सिस्टम में तो मुझे जो आदमी पसंद होता है वो 3-4 साल तो रुक ही जाता है मेरे साथ। चलो, अभी very वो good। भागने की कोशिश मेरे यहाँ से हुई है, लेकिन वो समझो 1-आध महीना टिका फिर भागा, वो ठीक है। लेकिन जो मेन आदमी है मेरे हिसाब से, अभी मेरे पास अभी तीसरा बंदा है जो 4 साल रुक के खड़ा है मेरे पास। गुड। तो क्या करते हैं उनको रिटेन करने के लिए? व्हाट इज द ये तो स्पेशल पर्सनल फॉर्मूला? स्किल है। नहीं, वो पर्सनल स्किल है, कांट गेट इट एवरीवेयर। नहीं, ये घोड़ों की दुनिया में बहुत कॉमन चीज़ है सर, कि थोड़ा टाइम रहे आदमी फिर भाग जाते हैं। मेरे पास भी होता है, लेकिन वो जो मेरा मेन आदमी अभी तक तो नहीं हुआ वैसा। 4 साल फिर बोलता है मुझे जाना है बाहर, मैं अगले 4 महीने में जाऊंगा, मैं आदमी दिलवाता हूँ। अच्छा, तो दैट गुड। बट जो उसके नीचे जो काम कर रहे जूनियर्स, वो तो भागते हैं। चलो, अच्छे Thank you। लकी हो आपकी इतने साल भी कर लिया। ज़्यादातर ऐसे ही सुना है कि 1-8 साल किया फिर भाग जाते हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।